आज हम 10th के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में बताने जा रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम का नाम सुनते ही स्टूडेंट प्रेशराइज हो जाते हैं, वो प्रेशर में आ जाते हैं। इसलिए 10th जो होता है सबसे प्रारंभिक एग्ज़ाम होता है, जिसमें स्टूडेंट बहुत ही प्रेशर में होते हैं और प्रेशर के कारण बहुत अच्छे बच्चे भी अपना जो रियल परफॉर्मेंस है वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज पूरा एग्ज़ाम के बारे में हम एक डिटेल बता रहे हैं, उसको आप देखें ताकि आपको ये एग्ज़ाम हॉल में ये आपको क्या दे, हेल्प करे। ठीक है, तो आज हम 10th के बारे में बताएंगे, जो कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और उसको किस तरह से हमको सॉल्व करना है। देखिए, एग्जाम में सबसे पहले क्या करना है, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, सब सेक्शन वाइज रहता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया, लघु उत्तरणीय हो गया, ये सब क्वेश्चन होता है, जिसको हमको जो है सबसे जो इजी क्वेश्चन हो उसको हम अटेम्प्ट करेंगे। ये सब करने से पहले सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोग अभी 10th में है तो नए होंगे तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले क्या होगा, आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव के साथ OMR सीट दिया जाता है। OMR सीट जो होता है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जितना भी मेहनत किए हुए हैं, अगर OMR सीट एक बार आप गलत कर लिए तो आपका टोटल का टोटल एग्जाम क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, उसका आपका मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले सावधानी से हम क्या करेंगे, OMR सीट को हम फुलफिल करेंगे। OMR सीट भरने के लिए कुछ नहीं है। देखिए, आपका क्या रहेगा, इस तरह से बॉक्स बना रहेगा, जिसमें आपको क्या दिया जाता है, लेटर लिखने के लिए। ठीक है, इसके ठीक सामने आपको ABC करके ऐसे ही करके क्या बोला दिया जाता है, जिसको आपको क्या करना है, फुलफिल करना है। ठीक है, जैसे A भरना है तो आपको उस पर दिया रहेगा, आपको A पे कर दीजिएगा। B रहेगा तो B के सामने आप इसको फुलफिल कर दीजिए। बहुत बारीकी से इसको हमको सबसे पहले कर देना है। ठीक है, रोल नंबर जो भी है उसको हम फुलफिल कर लेंगे। उसके बाद चलिए अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से पहले देखिए क्या है, हमें जो भी क्वेश्चन का जो है आंसर है हमेशा अपने शब्दों में ही देना है। आप क्वेश्चन भी लीजिएगा तो आपको देखिएगा इंट्रोडक्शन जो दिया रहेगा उसको आपको सबसे पहले आपको पढ़ लेना है, समझिए। उसके लिए गवर्नमेंट भी अलाउ किए हुआ है, जो आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, जिसको अच्छे से पढ़ना है। उसमें देखिएगा स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपने शब्दों में, और आप लोग को भी यही करना है। ये नहीं किताब की तरह सेम टू सेम उसमें उतारना है, खुद से भी उसमें मेंशन करके दे देना है। तो ये जो है ये चीज करना है। उसके बाद क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन में अगर डायग्राम का पॉसिबिलिटी हो तो डायग्राम मस्ट नेसेसरी है जो बनाना है, क्योंकि डायग्राम जो है आपको जो है क्वेश्चन मार्क जो है और ये आपको जो मार्क को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसलिए डायग्राम निश्चित रूप से बनाए, और डायग्राम अगर बनाए तो उसको जो है जितना डिटेल वो डायग्राम का दिया हुआ है, नेमिंग है, सबको हमको दर्शा देना है। क्यों, देखिए, सबसे आपको जो अगर मूर्ख कहेगा तो एग्जामिनर होता है। क्यों एग्जामिनर होता है, अगर आप X लेते भी हैं तो एग्जामिनर भले देख रहा है आप X दे दिए, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा जो किसके लिए X लिए है। अगर राम है, अगर राम के लिए अगर X लिए हैं, या मान लीजिए सीता है, तो आपको दिखाना पड़ेगा जो राम के लिए हम X लिए और सीता के लिए हम Y लिए। इसलिए सबसे मूर्ख होता है एग्जामिनर। आपको हर चीज को उसमें मेंशन करना है, जो भी आप उसमें लेट करते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा। इसको नहीं भूलना है, डायग्राम बनाना है। चलिए आप क्वेश्चन पे आते हैं, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आप जितना टेंशन लीजिएगा उतना आपका ही क्वेश्चन क्या होता जाएगा, कम बनेगा। इसलिए रिलैक्स होकर के देना है। ठीक है, अब देखिए, मेनली जो है 10th में जो है 5 क्वेश्चन मेनली है। वैसे तो आपको एक इंग्लिश भी आता है, लेकिन इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, उसमें पास होना जरूरी नहीं है। जिसमें 5 है, जिसमें गणित हो गया, विज्ञान हो गया यानी मैथ साइंस, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, और एक संस्कृत और हिंदी, उसको भी हम बाद में फिर इसमें बताएंगे। ये आपके 5 क्वेश्चन मेन, 5 सब्जेक्ट मेन है। इस 5 सब्जेक्ट के बारे में आपको हम डिटेल से बता रहे हैं, ताकि अभी आपको समझ में आए। उस हिसाब से अपना जो है रणनीति बना करके आप जाइए और एग्जाम में प्रेशर फ्री होकर के एग्जाम दीजिए। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले देख लीजिए गणित। गणित में क्या होगा, आपको टाइम जो दिया जाएगा 3 घंटा
15 मिनट। ये 15 मिनट जो दिया है यही एक्स्ट्रा आपको दिया जाता है, जो आपकी शुरू में जो लिखा हुआ होता है इंट्रोडक्शन, उसको पढ़ने के लिए। तो ये 3 घंटा 15 मिनट आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको कुल जो होंगे 138 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 138 क्वेश्चन होंगे, और वो 138 क्वेश्चन किसने मार्क के होंगे? 100 मार्क के। कैसे? देखिए 138 क्वेश्चन है, 100 मार्क के होंगे, वो देख लीजिए। आपका जो ये गणित का जो है 2 सेक्शन होगा। ये जो है खंड, ये जो है खंड आपका 2 खंड होंगे, एक अ और एक ब, यानी कि ए खंड ए यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन यानी खंड ए में जो देखिए 100 होगा, इसमें जो 100 प्लस 30 प्लस 8 किए हुए हैं, जिसमें ये 100 क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ होगा। वस्तुनिष्ठ मीन्स ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव में 100 ऑब्जेक्टिव में मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। कितने का? मात्र 50 का। इसमें इसलिए आप 100 में पहले चूज कर लीजिएगा जो आपको आता है, उसमें से आप 50 क्वेश्चन को आप उसमें से छांट करके उसको आंसर उसका जो है, और OMR सीट में जो होगा उसके सामने हमको ये कर देना। उसमें है ब्लू बॉल का, आप बॉल पेन का यूज कर सकते हैं, ब्लैक ब्लू दोनों उसमें अलाउ रहता है। ठीक है, और दूसरे कलर का यूज नहीं करना है उसमें। ठीक है, इसमें देखिए 50 क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, यानी कि आपको 50 नंबर इससे आ जाएंगे सेक्शन ए से। सेक्शन बी पे जाइए तो इस पे जो है आपको देखिए कितने होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे। ये 30 क्वेश्चन क्या होंगे? लघु उत्तरीय। देखिए लघु उत्तरीय मतलब हो गया 2 नंबर का। अब इसमें देखिए ये 30 क्वेश्चन हो गए लघु उत्तरीय में, जिसमें आपको 15 का आंसर देना है, जो कितने होंगे? एक क्वेश्चन जो होंगे 2 नंबर के, यानी कि 30 नंबर के होंगे आपके। ठीक है, इसे लघु उत्तरीय से आपके 30 नंबर आ गए। फिर आइए दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय मतलब लॉन्ग आंसर इसमें देना है। ठीक है, लॉन्ग आंसर बार में आपके कितने क्वेश्चन होंगे? 8 क्वेश्चन होंगे। इस 8 क्वेश्चन में यानी कि 8 क्वेश्चन में जो है आपको कितने आंसर देना है? 4 क्वेश्चन का। 4 क्वेश्चन का जो आंसर देना है, जो टोटल में 4 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? 5 नंबर के, यानी कि यहाँ से आपके 20 नंबर आ जाएंगे। तो आप देख लीजिए इस गणित में कितने हो गए? टोटल जो है आपके 100 अंक के हो गए, जिसमें आपको क्या है? 50 नंबर ऑब्जेक्टिव हो गया, 30 नंबर आपको लघु उत्तरीय हो गया, और दीर्घ उत्तरीय 20 नंबर, यानी 100 नंबर। मीन्स क्या, अगर आप इसको भी अटेम्प्ट अगर सही से भी कर सकते हैं तो आपको पास होना बहुत ही आसान है इसमें। इसलिए आप लोग जितना तैयारी कर लिए, अब ज्यादा आपको प्रेशर नहीं लग रहा है, 10 किताबों को उठा करके नहीं पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात है क्या, अभी आपको क्या लगेगा जो हमें कुछ नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप जो पढ़े हुए आपके वो माइंड में है, बस आप रिवीजन करें, पीछे नए चीजों को नहीं पढ़ना है, और जो पीछे का जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवीजन करना है। और जो जो एग्जाम आएगा तो आपका जितना आप ज्यादा प्रेशराइज होएगा, जितना आप टेंशन लीजिए, उतना आपको लगेगा क्वेश्चन हम भूलते जा रहे हैं। इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स होना है। और इस तरह से देख लीजिए आप 100 कितना भी आप वीक रहिएगा तो 100 में जो है आप 30 नंबर लाइएगा। 30 नहीं लाया, अगर 20 नंबर भी ले आए, यहाँ से भी अगर 10 लिए तो आप आराम से पास हो जाएंगे। इसलिए घबराना नहीं है। हाँ, पास आप ये सोच के चलिए जो आप पढ़ जो लिए हैं उसमें हम पास हो ही जाएंगे। अब अच्छे से अच्छे नंबर को स्कोरिंग करना है। ठीक है, अब आ जाइए विज्ञान में, यानी कि साइंस में। साइंस में भी आपको क्या रहेगा? 2 घंटा 45 मिनट। इसमें भी जो है ये 2.5 घंटा का ही होता है, प्लस इसमें 15 मिनट भी वो जो है एक्स्ट्रा दिया जाता है, और 2.5 घंटा का यानी 2 घंटा 30 मिनट का रहता है। इसमें टोटल क्वेश्चन जो होते हैं 110 क्वेश्चन होते हैं। 110 क्वेश्चन। हाँ, आप ये लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा, सर यहाँ बोल दिए 138, यहाँ 100 है, 100 मार्क है। तो सबका वेटेज अलग है, और अधिक क्वेश्चन दिया और कम उसमें अटेम्प्ट करना है, इसलिए कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक है। यहाँ देखिए 110 यानी 110 क्वेश्चन है, और कितने मार्क के हैं? 80 मार्क के। इस 80 मार्क के हैं तो इस 110 क्वेश्चन में आपको 80 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कितने नंबर के दिए जाएंगे? 80 नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 दिए जाएंगे, जिसमें आपको अटेम्प्ट कितना करना है, कितना बनाना है? 40 ऑब्जेक्टिव को ही बनाना है, जो 1 नंबर के होंगे, यानी कि 40 मार्क आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव से आ जाएंगे। ठीक है, अब आइए लघु उत्तरीय यानी कि सेक्शन बी में आइए। सेक्शन बी में आइएगा तो आपको 24 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? 24। और इसमें देखिए साइंस में भी आपको पता होना चाहिए, जो विज्ञान जो है 3 विज्ञानों से मिलकर के बना है। इसमें खास के आगे जाइए तो और डिटेल में आगे पढ़िएगा। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री,
और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। तो ये तीन साइंस विज्ञान मिला करके इसमें एक विज्ञान नाम दिया गया है, जिसमें देखिए भौतिक के 8 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, जो कितने नंबर के होंगे, 2 नंबर के होंगे। ठीक है। फिर रसायन में जाइएगा तो 8 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। हर क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 2 नंबर के होंगे। फिर जीव विज्ञान में जाइए, इसमें भी आपको किसमें, ये लघु उत्तरीय में हम बता रहे हैं सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें 4 क्वेश्चन का जवाब देने हैं, और वो 4 क्वेश्चन में पर क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 2 नंबर के होंगे। ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म में चले जाइए, यानी कि दीर्घ उत्तरीय में, तो आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहाँ थोड़ा देखना है ध्यान से। 6 क्वेश्चन में देखिए 2 क्वेश्चन भौतिक विज्ञान से, 2 क्वेश्चन आपको रसायन विज्ञान से, और 2 क्वेश्चन आपको जीव विज्ञान से दिया जाएगा इसमें। जिसमें देखिए इस 2 में से आपको 1 का आंसर देना, इसमें से भी 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन का आंसर देना, इसमें से भी 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन का। लेकिन याद रखिए ये भौतिक का जो होगा वो 1 क्वेश्चन जो होगा 6 मार्क्स का होगा, यानी 6 मार्क का होगा, और ये रसायन और जीव विज्ञान जो है सो 5-5 मार्क के होंगे। तो ये कुल मिलाकर के आपके कितने मार्क के हो जाएंगे, 80 मार्क के होंगे। इसमें भी देखिए बहुत इजी है, आपको 40 नंबर में जो है आपको चूज करना है ओनली ऑन 80 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन को आपको चूज करना है, जो आप इजी से भी कर सकते हैं। कम भी करिएगा तो इधर से भी आप क्वेश्चन ला सकते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर हर सब्जेक्ट में पास होना बहुत ही इजी है। ठीक है। हाँ, लेकिन आप ज्यादा प्रेशर में नहीं रहिएगा, टेंशन में नहीं रहिएगा तब, क्योंकि क्या होता है टेंशन में जो है आपको क्या होता है, जो आता हुआ क्वेश्चन भी आप भूल जाते हैं। ठीक है। और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है। जो बच्चों को अच्छे से तैयारी है उसको रिवीजन बार बार करना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस के कारण क्या हो जाते हैं वहां पे, और जो है कॉन्फिडेंस लेस हो जाते हैं। इसलिए जो है हमको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, जो आई क्वेश्चन उसको हमको इजी से बनाना है। एक क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, सब में कुछ न कुछ लिख के जरूर आना है, एक को भी हम खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है। अब देखिए इसमें अब आ जाइए सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान जो है, जो सामाजिक विज्ञान में जो है ये भी आपको 2 घंटा 45 मिनट, जिसमें 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं वही क्वेश्चन पढ़ने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन का जो इंट्रोडक्शन दिया गया है उसको पढ़ने के लिए। इसमें टोटल 112 क्वेश्चन होते हैं, 112 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। जो ये 80-20 यानी कि 80 जो हो गए सो ऑब्जेक्टिव, ये मार्क कितने हो जाएंगे, 80 मार्क के हो जाएंगे। इसमें देखिए 80 नंबर नहीं, यानी कि 80 क्वेश्चन जो होंगे क्या होंगे, 80 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव दिए होंगे, ऑब्जेक्टिव के यानी कि लघु वस्तुनिष्ठ के 80 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन को हमको बनाना है, जो 1 नंबर के होंगे, यानी कि 40 नंबर। अब आइए खंड बी यानी कि सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जब आइएगा तो इसमें भी थोड़ा ध्यान देने की बात है। सामाजिक विज्ञान को 5 भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांट गया है, जिसमें देखिए इसमें सामाजिक विज्ञान जो है इसमें इतिहास दिया गया है, अर्थशास्त्र दिया गया है, ये राजनीति विज्ञान है, उसके बाद ये भूगोल हो गया, और ये क्या हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया। ये राजनीति विज्ञान है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, जो कितने 2-2 नंबर के होंगे। ये इतिहास में आइए तो 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें 3 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, और ये प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 2 नंबर के होंगे। यानी कि यहाँ से देख सकते हैं आप 4 नंबर ले लीजिए, यहाँ से कितने 6 नंबर, यहाँ से फिर 4 नंबर, फिर यहाँ से आप जाइए 6 नंबर, यहाँ से फिर आपको 4 नंबर। यहाँ भी वही है, 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 नंबर के होंगे प्रत्येक। यहाँ 4 आपदा प्रबंधन में 4 क्वेश्चन है, जिसमें 2 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 नंबर का होते हैं। ठीक है। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय में आपको 8 क्वेश्चन दिया जाएगा, जो 8 क्वेश्चन अलग अलग पार्ट से होंगे। ठीक है। और वो जो है कितने नंबर के होंगे, 1 क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे। ठीक है। तो इसलिए कि यहाँ कितने होंगे, 60 नंबर, यानी कि टोटल आपको 80 नंबर का। अब इसमें 20 नंबर जो है सब जो है 30 पे पास है, ये 20 नंबर फिर प्रैक्टिकल का जो है इसमें एडिशन होगा। ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के 3 जो है सो मेन आपका सब्जेक्ट है। अब आप आ जाइए इस पे, हिंदी पे और संस्कृत पे। देखिए हिंदी और अब देखिए हिंदी है, हिंदी सब्जेक्ट बच गया। इसमें भी जो है टाइम जो दिया गया है 3 घंटा 15 मिनट, इसमें 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया है। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, तो 106 यानी 106, जिसमें 100 देखिए और कितने मार्क के होंगे, 100 मार्क के होंगे। जिसमें 100 आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें आपको 50 का आंसर देना है क्वेश्चन का, जो 1 नंबर का होगा, यानी 50 नंबर। अब देखिए यहाँ पे जो है सेक्शन बी में जो है 6 दिया गया है, यानी कि नंबर ऑफ, ये यहाँ भी सेक्शन में फिर सेक्शन है, जिसका अलग अलग
जो वैल्यू है क्वेश्चन का, उस हिसाब से उसमें नंबरिंग किया गया है। तो आप जो है उसमें देख सकते हैं जितना भी क्वेश्चन में है, आप राइट साइड में आप जाइएगा तो आपको क्या होगा, टोटल नंबर दिया गया है किस क्वेश्चन का कितना नंबर ऑफ वैल्यू है। ठीक, संस्कृत में भी वैसे ही है, 3 घंटा 15 मिनट आपको दिया गया है। 105 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव होंगे। 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर देना है जो 1 नंबर के होंगे, और फिर 6 नंबर के जो नंबर ऑफ सेक्शन होंगे, सब सेक्शन, उसमें जो है अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग वैल्यू होगा। तो आप लोग जो है अच्छे से जाइए, अच्छे से एग्जाम दे दीजिए, अब बहुत ही अच्छा होगा। सो इसलिए आप सभी को एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से जाकर के एग्जाम देकर के आइए। और इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साइंस बाय MS सर, ताकि हम नए नए वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करते रहें। धन्यवाद।